अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है, और उन चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। जैसे सॉलिड के अंदर अलग टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब अगर किसी सॉलिड मटेरियल में करंट फ्लो हो रहा है तो वो अलग टाइप के पार्टिकल्स की वजह से होगा। अगर किसी लिक्विड में करंट फ्लो हो रहा है तो वो अलग टाइप के पार्टिकल्स की वजह से होगा। किसी गैस के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो अलग टाइप के पार्टिकल्स की वजह से होगा। तो उसको हमको स्टडी करना है कि अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनमें कौन कौन चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा। चार्ज कैरियर मतलब चार्ज को कैरी करने वाले पार्टिकल्स। जैसे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो जहां भी जाएगा चार्ज को कैरी करेगा, अपने साथ लेके जाएगा। कोई आयन है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी एक चार्ज कैरियर होता है। तो एक एक करके सारे मटेरियल्स की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। सॉलिड में 3 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी है कंडक्टर, दूसरी जो कैटेगरी है वो है इंसुलेटर, और तीसरी कैटेगरी क्या है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनमें हम 3 कैटेगरी में जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको डिवाइड करते हैं। पहली है कंडक्टर, जितनी भी मेटल्स होती है वो कंडक्टर्स होती हैं। इनमें जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर्स के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, याद रखना है, कंडक्टर्स के अंदर जब भी करंट फ्लो होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक, वुड, ग्लास, सेरेमिक वगैरह, इनमें करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं होता जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। इनमें चार्ज का मूवमेंट नहीं होता। अगर चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें नो चार्ज कैरियर्स, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। किसमें, इंसुलेटर्स के अंदर। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं इनके अंदर एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज होती है होल्स। होल्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज लगा रखा है उनके अक्रॉस, कितना टेम्परेचर उनका रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। लेकिन जब भी सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसमें 2 टाइप के चार्ज पार्टिकल्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी चीज क्या है, होल्स। ठीक है, होल्स की हम डिटेल में बात करेंगे आगे, एक बार तो नाम याद रखो आप। तो कंबाइंडली अगर पूछा जाए सॉलिड्स के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बताएंगे सॉलिड्स के लिए पूछे तो, क्योंकि सॉलिड में ये तीनों ही चीजें आ गई। तो कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो उसमें कौन कौन से चार्ज कैरियर हो सकते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स। तो कंबाइंडली बताएंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये 2 टाइप के चार्ज कैरियर सॉलिड में हो सकते हैं। फिर बात करते हैं लिक्विड्स की। जो लिक्विड होते हैं, जैसे प्योर वाटर है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। जैसे ये मान लो कोई कंटेनर है जिसमें हमने प्योर वाटर भरा हुआ है, प्योर वाटर है ये, तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। प्योर वाटर में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला देंगे, जैसे NaCl मिला दिया, तो वो Na+ और Cl- इन आयंस में टूट जाएगा। कौन से आयन में टूटेगा, Na+ और Cl-। और ये जो आयंस हैं ये लिक्विड के अंदर इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर खास बात क्या होती है कि जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आयंस होते हैं वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो करंट फ्लो होगा किसी भी लिक्विड में, जैसे अगर आप सॉल्ट वगैरह मिला देते हो, सॉल्टी वाटर होता है ना, उसमें करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन प्योर वाटर में नहीं होता। तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो कौन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ये क्या होंगे, चार्ज कैरियर होंगे। किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर, ये बताने हैं। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, गैसेस। गैसेस के अंदर नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल वोल्टेज पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे करंट फ्लो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये एज ए इंसुलेटर काम करेंगी, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर। लेकिन अगर आपने गैसेस के ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, एट हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, गैस के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर सकता है। पोलराइज करने का मतलब, ये मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाई वोल्टेज के ऊपर एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, वेरी हाई वोल्टेज होना चाहिए। और उस हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा। किसकी वजह से, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, F = Q × E। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F = Q × E।
तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। अब होता क्या है कि हाई वोल्टेज के ऊपर या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके ऊपर इतना फोर्स लगता है कि वो उस एटम या मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाते हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के होते हैं, क्योंकि उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, वो मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे, और अगर वो मॉलिक्यूल से बाहर निकल गए तो इस जगह के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाएंगे, और जिस एटम या मॉलिक्यूल से वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो वो एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइप की चीजें प्रोड्यूस हो गई। कौन कौन सी दो टाइप की? एक तो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो गए और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए। वैसी जगह जहाँ पे आयंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर तो करंट फ्लो हो सकता है। ये आपने जरूर सुना होगा कि हाई टेंशन लाइन होती है उसके पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें दूर से ही करंट लग सकता है। हाई वोल्टेज वाली जो लाइन होती है 10,000 वोल्ट 50,000 वोल्ट वाली जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन होती है, जो सिटी के अंदर नहीं होती, सिटी के बाहर से जाती है बड़े बड़े पोल से, तो उस लाइन के पास में भी अगर हम चले जाए ना तो दूर से भी करंट लग सकता है, क्योंकि उस हाई टेंशन लाइन के आसपास की जो एयर है वो हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आयोनाइज होती है, और आयोनाइज होने से वो एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करती है, तो दूर से भी हम कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसके करंट लग जाता है। तो इसलिए याद रखना है कि जो गैसेज हैं उनके अंदर चार्ज कैरियर कौन होंगे? तो गैसेज के अंदर चार्ज कैरियर हाई वोल्टेज के ऊपर ही डेवलप होते हैं, और वो होते हैं पॉजिटिव आयंस, और दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आया क्या समझ में? तो ये दो टाइप के चार्ज कैरियर होंगे गैसेस के अंदर एट हाई वोल्टेज। आया समझ में? क्लियर है एकदम? देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक, इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो। और इस पे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसके ऊपर कि गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर होते हैं। अब ऑप्शन दे दिया आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तीसरा दे दिया पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रखना इसमें नेगेटिव आयन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, हमेशा आते नहीं है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में। एनर्जी मिलने से या फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो पॉजिटिव आयन ही क्रिएट हो पाएंगे, उसमें नेगेटिव आयन नहीं होते। तो गैसेस के अंदर पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दो टाइप के चार्ज कैरियर पाए जाएंगे। ठीक है।